चाहती हूँ जितने भी पत्रकार बंधु हमारे यहाँ पर आए हुए हैं कि हमारी इस यात्रा को दिखाने में वो अपना सहयोग दे रहे हैं। वो बार बार इस यात्रा को चुनाव से जोड़ते हैं। अब उन्हें ये कैसे समझाया जाए कि ये देश की भारत जोड़ो यात्रा है, ये देश के तमाम उन नौजवानों की यात्रा है जिनको गुमराह किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे और आज देश का युवा जगह जगह आंदोलन कर रहा है। ये यात्रा है उन किसानों की जो 700 लोगों की शहादत हुई थी ना बॉर्डर पर। 13 महीने हमारे देश के प्रधानमंत्री एक राज्य जाते हैं, कहते हैं कि कह देना अपने मुख्यमंत्री से कि मैं वापस जा रहा हूं, और हमारे वो समस्त किसान कहते हैं कि कह देना प्रधानमंत्री जी से कि हम आए थे किसान आंदोलन में 700 लोग जिनकी शहादत हो गई और वो वापस भी अपने घर नहीं गए थे। ये यात्रा तमाम उन बेटियों की है जो रात के अंधेरे में बेटियों को जला दिया जाता है और उन्हीं को मार दिया जाता है बलात्कार करने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होते हैं बलात्कारियों के साथ। ये उन तमाम लोगों की यात्रा है कि बलात्कारियों को रिहा किया जाता है। एक बेटी का जब बलात्कार हो जाता है, 9 महीने 8 महीने की वो प्रेग्नेंट गर्भवती होती है, उसके दोषियों को छोड़ दिया जाता है। ये यात्रा महंगाई के लिए है कि हम महंगाई नहीं चाहते भाई, गरीब लोग हैं, किसान हैं। देखिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, मैं आपके जज्बे को भी समझती हूँ और आपके जज्बे को भी सलाम करती हूँ। आप थोड़ी व्यवस्था में प्लीज सहयोग बना करके रखिए। देखिए आप इधर वाला महिला डिपार्टमेंट कितनी शांति से बैठा हुआ है, तनक समझो बात को है, मेरा आपसे अनुरोध है। ये यात्रा तमाम महंगाई के खिलाफ यात्रा है, ये देश को जोड़ने की यात्रा है। पिछले 2014 से आप रिकॉर्ड निकाल करके देखना कि भारत को तोड़ने वाले ने कितने नारे लगाए। हिंदू मुस्लिम जात बरादरी के नाम पर किन्होंने बांटा। ये यात्रा वो है, ये यात्रा। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी लोग बैठे हुए सभी मजहब के लोग हैं, सभी मजहब के लोग, भारत की आजादी में किस किस के बुजुर्गों का योगदान है, हाथ ऊपर कीजिएगा। एक भी हाथ अगर आपका नीचे रहेगा तो मैं समझूंगी कि आपके बुजुर्गों का योगदान नहीं है। सभी का है ना योगदान। तो आप ये समझिए कि भारत की आजादी में आपके बुजुर्गों का और हमारे बुजुर्गों का बहुत योगदान है। इसीलिए हम इस यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में आहुति डालेंगे, क्योंकि हम देश के वो लोग हैं कि हम देश को जोड़ने के लिए निकलते हैं। हम संविधान को बचाने के लिए निकले हुए हैं। ये संविधान को बचाने की यात्रा है। लोकतंत्र है देश में, कहाँ दिख रहा है इनके सिस्टम में। देखिए देश में लोकतंत्र है, इनके घरों में और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसों में बेशक लोकतंत्र ना हो, लेकिन हम लोकतंत्र को मानते हैं। बाबा साहब संविधान दे करके गए थे आपको और हमें ये रूबरू करा करके गए थे कि आपके अधिकार हैं, आप लोकतंत्र देश में हैं, अगर आप प्रताड़ित हैं तो आप सहयोग करेंगे भारत जोड़ो यात्रा का, और आप आवाज उठाएंगे। एक एक आवाज इस तरीके से बुलंद होनी चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा की जो गूंज है ना, वो लुटियन जोन में पहुंची हुई है। घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, क्योंकि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हम इतनी बेबाकी से अगर बोल पाते हैं तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं इंदिरा जी के पोते माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के निकले हुए हैं, और उनके बुजुर्गों का इतिहास है कि उन्होंने देश की आजादी में अपनी शहादतें भी दी हैं, जेल भी काटी है। देश को आजाद कराने वाली विचारधारा शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अहिल्याबाई होलकर, भीमराव अंबेडकर, पटेल, टैगोर, गनी गफ्फार जी, अशफाक उल्लाह खान जी, भगत सिंह, आजाद, बोस, ये हमारे बुजुर्ग हैं। है कि नहीं आपके? है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? है ना? तो हम वो लोग हैं। देश की आजादी में बहुत लोग थे, एक वो लोग थे जो देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, एक वो थे। अरे पीछे हो जाओ।